बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। यहाँ पर मैं 8 से 9 साल की बच्ची के लिए बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, बच्चों की भी और बड़ों की भी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बच्चों की डिज़ाइनिंग में शेयर कर देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की डिमांड आ रही थी, बहुत फ़रमाइश कर रहे थे आप लोग कि 8 से 9 साल की बच्ची, 6 से 7 साल की बच्चियों के लिए आप ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करें। तो अब यहाँ पर देखिए मैं बहुत इस तरह से बताऊँगी, शेयर मैं 8 से 9 साल की बच्ची की कर रही हूँ, लेकिन आप किसी भी साइज़ में ईज़िली बना सकते हैं। तो आपको मैं वो तरीका बताऊँगी कि आपकी बच्चे का जो भी साइज़ हो आप आराम से बना सकते हैं। 4 फोल्ड में फैब्रिक है, मुझे तैयार लेंथ 29 चाहिए, तो उससे 1 इंच मैंने कम रखी है, 28 इंच, और 14.5 इंच मुझे जो है वो विड्थ जो है वो मैंने रखी हुई है। आप 15 इंच, अगर आपकी बच्ची थोड़ी 1 आध साल बड़ी है तो आप 15 इंच तक रख सकते हैं। पौने 2 इंच का मैंने निशान लगाया है इलास्टिक के लिए। जो भी आपकी इलास्टिक की चौड़ाई होगी उसमें आप हाफ इंच बढ़ा के लगा दें। 1.25 इंच की इलास्टिक चौड़ाई की मैं लगाऊंगी, तो उसमें मैंने हाफ इंच बढ़ा के पौने 2 इंच पे निशान लगाया है। बाहर वाली साइड से, क्रॉच वाली साइड से 1-2 इंच का निशान लगाऊंगी। अब वेस्ट लाइन हमने किस हिसाब से रखनी है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आपकी हिप, बच्चे का जो भी हिप साइज होगा आपने उसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ बच्ची का साइज है 26 इंच, मैंने उसको 4 से डिवाइड किया तो 6.5 इंच आया। अब उसमें 2 इंच मैंने लूजिंग का रखा तो 8.5 इंच हो गया। और आप बॉक्स प्लीट्स मुझे डालनी है तो उसमें मैंने 3.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है। तो अब आपने जो भी बच्ची का साइज होगा 4 से डिवाइड करना है, लूजिंग का 2 इंच ऐड करके आपने 3.5 इंच, आपने भी 3.5 इंच से 4 इंच ही बस रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें क्रॉच लेंथ मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि मैंने हिप साइज़ जो रखा है बच्ची का, तो वो भी वही 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसमें मैंने 2.5 इंच बढ़ा के रखा है, ये लंबाई का है, ठीक है, क्योंकि हमने आगे गोलाई के लिए भी 1 से 1.5 इंच आगे निशान लगाना है। तो 9 इंच मैंने क्रॉच लेंथ रखी है, 1.5 इंच मैं यहाँ मार्क करूँगी, ये देखें इस तरह से हमारी बच्ची की जो क्रॉच लेंथ हो जाएगी वो 10.5 इंच हो जाएगी। ये गोलाई भी उसमें शामिल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर 26 इंच पे मैंने इलास्टिक के नीचे से मार्क किया है, और उसके बाद हाफ इंच छोड़ते हुए मैंने बाकी का सारा कट कर दिया है, ठीक है। इलास्टिक के निशान के नीचे से मैंने मार्क किया था 26 इंच पे। अब यहाँ पर देखें जो बॉटम की मुझे शलवार की ओपनिंग रखनी है तैयार, वो रखूँगी मैं 5.5 इंच, ठीक है। उसमें मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा करना है। यहाँ पर मैंने ज़्यादा ऐड किया हुआ है एक्स्ट्रा, तो वो मैं जो एक्स्ट्रा होगा ना 1 इंच, वो मैं बाद में कट कर दूँगी। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपने बच्ची की शलवार की विड्थ ओपनिंग जितनी भी रखनी हो, तो आपने भी उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है और 1 इंच लूज़िंग के लिए रखना है। 3 इंच किस हिसाब से रखना है उसमें बॉक्स प्लीट्स डालेंगे, और 1 इंच जो हम लोग नॉर्मल शलवार की पाइंचे की विड्थ रखने के बाद जो मार्जिन के लिए रखते हैं ना, आपने वो रखना है। तो ये आपकी बच्ची का वेस्ट लाइन का भी मैंने आपको सारा मेथड बता दिया। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। और बाकी आपने जो है वो बॉटम की ओपनिंग की भी मैंने सारा मेथड आपको बता दिया। अब यहाँ पर आपको वेस्ट लाइन का जो दूसरा मेथड होगा ना एक और, वो भी मैं आपको दोबारा एक बार दूसरे तरीके से भी मैं आगे बताऊँगी, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना रहे। अब यहाँ पर हमने शलवार को खोल देना है, सारी कटिंग कर ली है। खोलने के बाद दोनों फ्रंट और बैक पार्ट्स को हमने राइट साइड अंदर की तरफ रखनी है। दोनों आसन को एक दूसरे से मिलाएँगे, सिंपल सिलाई लगा देंगे। इधर भी हम सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई लगा ली है मैंने। सिलाई लगाने के बाद हम दोनों आसन वाली साइड को सेंटर में करेंगे। ये देखें इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आसन वाली साइड को, शलवार को मैंने सीधा किया है। शलवार की सीधी साइड अब ऊपर की तरफ है और रॉन्ग साइड अंदर की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको जो सिलाई के मार्जिन का फैब्रिक था ना उसको दाएं बाएं शिफ्ट किया है। दोबारा वेस्ट लाइन का फॉर्मूला आपको दूसरे तरीके से भी बताती हूँ। जो भी बच्ची का हिप साइज़ है उसमें आप 8 इंच ऐड कर लीजिए। जैसे बच्ची का हिप साइज़ है 26 इंच, उसमें मैंने 8 इंच ऐड किया तो ये हो गया 34 इंच। अब उसका हमने उसको डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि शलवार का फैब्रिक इस वक्त हमारे पास डबल में रखा हुआ है। पहले 4 फोल्ड में था तो मैंने आपको 4 फोल्ड के हिसाब से सारी तरीका बताया, यहाँ डबल में है तो मैं डबल से बता रही हूँ, ठीक है। तो अब जब 34 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 17 इंच हो गया। तो अब यहाँ पर हमने 17 इंच पे एक मार्क कर देना है फ़िलहाल, सिर्फ हमने समझने के लिए। अब यहाँ पर हमने ये जो हमारी सेंटर वाली साइड होती है यहाँ पे हमने छोटे छोटे से कट्स दे लेने हैं, ताकि हमारे पास प्रोमिनेंट रहे, ये सेंटर साइड है। 17 इंच का मार्क करने के बाद हमने 3.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था ना, जब हमने वेस्ट लाइन का निशान लगाया था, तो 3.5 को हम डबल करेंगे तो कितना हो गया 7 इंच। तो देखें यहाँ पर 7 इंच मेरे पास ये एक्स्ट्रा आया है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको सेंटर जो हमारी क्रॉच वाली सिलाइयाँ हुई हुई है ना, इसकी दोनों साइड के ऊपर जो एक्स्ट्रा हमारे पास है 7 इंच, ठीक है। तो हमने 7-7 इंच दोनों साइड के ऊपर निशान लगा लेना है। आपकी बच्ची का जो भी हिप साइज़ होगा, ठीक है, आपने भी सेम यही सारा मेथड फॉलो करना है।
मैंने आपको जैसे बताया था कि 4 फोल्ड में आपने 4 से डिवाइड करके 2 इंच लूज़िंग का डाल के 3.5 इंच आप भी उसमें 3.5 इंच ही ऐड कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपकी बच्ची का जो भी हिप साइज़ आएगा उसमें 8 इंच मिलाएँ। उसके बाद आपने यहाँ, क्योंकि हमारे पास शलवार डबल में रखी हुई है, ठीक है ना? तो आपने जब 8 इंच मिला के आप उसको 2 से डिवाइड करें और उसके बाद जो भी आंसर आएगा, उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा बचेगा वो आपने दोनों साइड्स पे निशान लगाना है, ठीक है? अब हम रॉन्ग साइड के ऊपर सारे निशान लगाएँगे। 7 इंच जो मेरे पास एक्स्ट्रा है, उस 7 इंच को हमने बॉक्स प्लीट्स में कवर करना है। किस तरह करना है? 2.25 इंच से एक-एक पॉइंट हम बढ़ाते जाएँगे। 3 प्लीट्स हम इस साइड पे डालेंगे, 3 प्लीट्स हम दूसरी साइड पे डालेंगे, तो इस तरह से 7-7 इंच कवर हो जाएगा। मार्क कैसे करना है? 1 इंच का हमने क्रॉच के बिल्कुल दोनों साइड्स के ऊपर सबसे पहले 1-1 इंच का आप निशान लगा दें। इसको छोड़ दीजिएगा, इसको कुछ नहीं करना, ठीक है? इसके बाद 2.25 इंच 1 पॉइंट ज़्यादा, फिर 1 इंच का निशान लगाएँगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। फिर 2.25 इंच और 1 पॉइंट उसमें बढ़ा के और फिर 1 इंच और फिर 2.25 इंच। अभी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अच्छे से जिस तरह मुँह से बता रही हूँ ना, इसी तरह मैं आपको यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर पूरे निशानात लगा के भी समझाऊँगी। अब आपने लंबाई कितनी रखनी है? हमने यहाँ पर लास्टिक का जो निशान लगाया था 2.25 इंच, ठीक है? वो निशान के नीचे अगर उसको मिलाने के बाद हमने 4 इंच तक बॉक्स प्लीट डालनी है, यानी कि 1.5 इंच के बाद तकरीबन 1.5 से 2.25 इंच हमने लास्टिक का जो मार्जिन रखना है, उसके बाद हमने 2.5 इंच से 3.25 इंच के करीब बस हमने बॉक्स प्लीट्स डालनी है, ठीक है? अब नीचे भी हमने जब लंबाई का निशान लगाया तो हमने ऊपर के निशान को नीचे से मिला दिया। अब हम यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखें, ये हमने जो जहाँ-जहाँ प्लीट्स नहीं डालनी ना, वहाँ मैं क्रॉस का निशान लगा रही हूँ, ठीक है? क्रॉच की दोनों साइड के ऊपर 1-1 इंच का निशान लगाया था, वो उसको कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद जो जहाँ-जहाँ हमने 2.25 इंच का निशान लगाया हुआ ना, उसको सेंटर से पकड़ेंगे। बस ये देखें, रॉन्ग साइड की तरफ सीधी-सीधी सिंपल हमने 4 इंच की लंबाई तक सिलाई लगा देनी है। अब उसके बाद इसको बाहर वाली साइड के ऊपर शिफ्ट करके हमने अच्छे से आयरन कर दिया है। ये देखें, हमने दोनों साइड को ना, दोनों साइड की प्लीट्स को हमने बाहर की साइड पे हमने इस तरह से आयरन किया है और अब जब शलवार को सीधा किया है, तो ये देखें कुछ इस तरीके से हमारी प्लीट्स आ गई हैं। इनकी डायरेक्शन जब हमने रॉन्ग साइड से बाहर की तरफ हमने किया है ना, इसकी डायरेक्शन, तो अब जब हम सीधा करेंगे ना इसको, इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ करेंगे, तो इसकी खुद ब खुद डायरेक्शन सेंटर की तरफ आ जाएगी। और अब आप चौड़ाई देख सकते हैं, 17 इंच हमारी तैयार चौड़ाई वेस्ट लाइन की आ गई है। ये देखें इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ बहुत आसान तरीके से बार-बार मैंने आपको बताया, ताकि आपकी बच्ची का जो भी साइज़ हो, इवन कि आपका भी जो साइज़ हो, आप आराम से यही साइज़ के हिसाब से अपनी शलवार अपनी बच्ची की बना सकते हैं। अब जो 1.5 से 2.25 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था, उसको हमने फ़ोल्ड करके 1 इंच का होल छोड़ के सिलाई लगा दी। लास्टिक का जो भी फ़ॉर्मूला ये है कि जो भी बच्ची का आपकी कमर का साइज़ है या आपका, उसमें आपने 3 इंच कम करके लास्टिक तैयार लगानी है। यहाँ बच्ची का जो वेस्ट साइज़ है 21, ठीक है? तो यहाँ पर लास्टिक मैंने 18 इंच तैयार रखनी है, 1 इंच उसमें लूज़िंग के लिए है, ताकि हाफ़ इंच हमारी जो सिलाई में आ जाएगी। तो ये हमारी 18 इंच तैयार आ जाएगी, यानी 21 से 3 इंच कम। एक साइड से एंटर करके दूसरी साइड से एग्ज़िट करके हाफ़ इंच एक दूसरे के ऊपर रख के हमने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगानी है और फिर 1 इंच का जो होल छोड़ा था उसको बंद कर देंगे। लास्टिक को खींच के उसके सेंटर में भी सिलाई लगा देंगे। अब आपने सारा नीचे का मेथड देखना है, ये भी बहुत आसान तरीके से बताऊँगी। यहाँ हमने सेंटर में एक कट दिया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने क्या करना है, मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ था पाइचा, बाद में मैं कट करूँगी, तो आपने जो भी निशानात लगाने हैं वो सेंटर से लगाने हैं। सारा काम हमारा सेंटर में होगा, ठीक है? हमने सेंटर से हमने तकरीबन 5 इंच जो है वो पाइचा तैयार रखना है, ठीक है? 6 इंच की हो गया फुल तैयार। अब एक्स्ट्रा हमारे पास कितना है, तकरीबन 4.25, लेकिन हमने प्लीट्स यहाँ पर डालनी है 3 इंच के अंदर अंदर, यानी फोल्डिंग में, टोटल 6 इंच के अंदर, ठीक है ना? अभी फोल्डिंग की बात हो रही है क्योंकि फोल्डिंग में हुआ है हमारे पास, डबल फ़ोल्ड है पाइचा। तो ये देखें इस तरह से। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि 4.25 है मेरे पास, तो यानी 8.5 इंच टोटल में हमारे पास ज़्यादा है। हमें सिर्फ 6 इंच कवर करना है, बाकी एक्स्ट्रा जो होगा वो कट करेंगे हम। अब यहाँ पर क्या करना है, शलवार को हमने इस तरह से पाइचे को खोल देना है। सबसे पहले 2.5 इंच पे मैं यहाँ पर इस तरह से लंबाई का निशान लगाऊंगी और एक सीधी लाइन 2.5 इंच के ऊपर लगा के मैं यहाँ पर इसको जो है वो लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये देखें, पूरा हमने पूरे बाहर तक 2.5 इंच पे पूरी एक लाइन में ही हमने 2.5 इंच का मार्क कर देना है। स्केल की मदद से एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। यहाँ तक हमने लंबाई में बॉक्स प्लीट्स डालनी है, ठीक है? अब उसके बाद मैं आपको बाकी का सारा मेथड बताती हूँ। सेंटर में एक लाइन आपने ड्रॉ कर देनी है। इसकी दोनों साइड्स के ऊपर आपने 1-1 इंच का निशान लगाना है। जैसे हमने क्रॉच की लगाया था, लेकिन हमने उसको सिलाई नहीं किया था, लेकिन यह पांचा है हमारा नज़र आएगा, तो यहाँ हमने इसी को बॉक्स प्लीट हमारी यही होगी, पहली बॉक्स प्लीट। उसके बाद हमने 2 इंच का बाहर एक निशान लगा देना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना।
ये देखें इस तरह से इसको भी हमने सीधा कर देना है। फिर इसके बाद दोबारा एक 2 इंच का हम निशान लगाएँगे। मैं चाहती तो मैं 8 साढ़े 8 इंच भी कवर कर देती, लेकिन मुझे इतनी ही बॉक्स प्लीट्स डालनी थी, 2-2 इंच के अंदर ही कवर करनी थी, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा को कवर कर दिया। आपके पास अगर आप चाहें ज़्यादा, आपको और ज़्यादा मतलब घेर वाली बॉक्स प्लीट्स डालनी है, तो आप जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक सवा साढ़े 8 इंच था, यानी 4.25 इंच था, तो मैं 2.25 इंच या 2.5 इंच की भी डाल सकती थी। तो आप इस तरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बस 2-2 इंच के ऊपर ही रखा, क्योंकि मुझे ज़्यादा बॉक्स प्लीट्स नहीं डालनी थी, इतनी ही चौड़ी डालनी थी। अब जो बाहर वाली प्लीट है, इसमें भी हमने सेम ऐसे ही पकड़ना है, फिर सेंटर वाली को और फिर इसके इस साइड के ऊपर इस तरह से। तो ये देखें, जब हमने फोल्डिंग में हम करेंगे तो एक साइड से 3 इंच हमारी प्लीट्स में फैब्रिक जाएगा और दूसरी साइड से भी 3 इंच जाएगा, यानी टोटल 6 इंच जाएगा। तो ये देखें, बॉक्स प्लीट्स मैंने डाल दी, इसको भी मैं आयरन करूँगी। इसको हमने आयरन में डायरेक्शन इधर-उधर नहीं करनी है, हमने सेंटर में डायरेक्शन करनी है। पहले हम सिंपल आयरन करेंगे, उसके बाद प्लीट्स को खोलेंगे, ये देखें ऐसे, और सेंटर में इस तरह से हम इसको अच्छे से आयरन करेंगे। फिर इस वाली को भी हम इसी तरह खोलेंगे। हमने इस तरह से इसको डालना है, क्योंकि जो आसन वाली साइड होती है शलवार की, उसमें तो हमें अलग शेप देनी होती है, पर पाइचों में हमें दूसरी तरह की शेप देनी होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे प्लीट्स को खोल के अच्छे से आयरन करेंगे। ये देखें इस तरह से। अब जब मैं सीधी साइड पलटूंगी तो आप देखिएगा कितनी अच्छी सी इसकी लुक आएगी। ये देखें इस तरह से एक बराबर फैब्रिक हमारा आया हुआ है और एक बराबर हमने प्लीट्स का फैब्रिक रखा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 2-2 इंच की प्लीट्स डाली थी, क्योंकि 2-2 इंच का मैंने गैप छोड़ा और 2-2 इंच की मैंने ही प्लीट्स डाली, तो एक बराबर हमारा मार्जिन नज़र आ रहा है। अब जितना भी एक्स्ट्रा हमारे पास है तो हमने उतना रखना है और बाकी को कट कर देना है। ये देखें इस तरह से मैंने 6 इंच तक रखा है और बाकी मैं एक्स्ट्रा कट कर दूँगी। बहुत स्टाइलिश, यकीन करें, ये आजकल ब्रांड्स में आपने देखा होगा, थोड़ी-सी गोल दामन की शॉर्ट कुर्ती होती है और फिर ये वाली शलवार बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा कि मैं बच्ची की बनाकर आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको अगर अपनी भी बनानी हो तो आप इज़िली इसी मेथड को फ़ॉलो करके बना सकें। अब यहाँ पर मैंने देखें फैब्रिक लिया हुआ है तकरीबन, इसमें मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा फैब्रिक लिया है और इसमें मैंने एक साइड के ऊपर ज़ीरो की बुकरम लगाई है। चौड़ाई आपको दिखा देती हूँ, डबल फ़ोल्ड में टोटल 4 इंच चौड़ाई है और तैयार मुझे इसको 3 इंच रखनी है। तो अब दोनों साइड से मैंने इस तरह से फैब्रिक को फ़ोल्ड किया हुआ है। ये देखिए 3 इंच मुझे इसकी तैयार रखनी है नीचे से लंबाई इसकी। तो ये देखें, अब जो आपने देखा था कि मैंने लंबाई मैंने बाद में 6 इंच रख के एक्स्ट्रा 26 इंच शलवार की रख कर और फिर मैंने उसको बाकी एक्स्ट्रा कट कर दिया था। तो 3 इंच ये देखें मैंने यहाँ पर तैयार पट्टी भी लगाई है। तो ये 29 इंच हमारी शलवार की लंबाई कंप्लीट तैयार हो जाएगी। अब एक साइड पे हमने ज़ीरो की बुकरम लगाई है, रॉन्ग साइड से इसको अटैच किया है और उसके बाद मैंने इसको राइट साइड पे पलट दिया। राइट साइड पे वो साइड पलटी है जिधर मेरी बुकरम लगी हुई है ज़ीरो की। अब यहाँ पर अच्छे से इसको आयरन करके बिल्कुल इसके एजेस के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम शलवार को ये देखें ऐसे फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। इसकी कुर्ती बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी मैंने बनाई है, फर्स्ट चैनल पे अपलोड कर दी है। प्लेन कुर्ती के साथ मैंने ये प्रिंटेड ट्राउज़र बनाया है। कोई भी आप प्रिंटेड ट्राउज़र ले सकते हैं और उसके बाद उस पे ये डिज़ाइन बनाएँ, प्लेन ट्राउज़र के ऊपर भी बनाएँ, बहुत प्यारा लगेगा। ऑल ओवर प्रिंट के ऊपर भी बनाएँ, किसी भी ट्राउज़र के ऊपर बनाएँ, प्रिंटेड ट्राउज़र पे ज़्यादा ये फ़ैशन में है। तो जो आपकी मर्ज़ी, अगर आपको वीडियो प्यारी लगी, अच्छी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।